ख्वाहिश, सपना, सुंदर सा एक घर हो अपना। घर भले ही छोटा हो, लेकिन उस घर में हर चीज मन के मुताबिक हो। घर के हर कोने से खूबसूरती छलके। घर में बनी हर चीज नायाब हो, ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। हमें सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सपने सपनों तक ही सीमित नहीं रहते, हकीकत में भी तब्दील होते हैं। और इसमें एक अहम रोल होता है आर्टिशियंस का। वो बेरंग सी चार दीवारी को खूबसूरती के रंगों से भर देते हैं। उनके हाथों की जादूगिरी ही होती है जो आम घर को बेहद खास बना देती है। कला के ऐसे ही जादूगर होते हैं कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स भी, जो लकड़ी को आकर्षक डिजाइन देते हैं। इनकी कला और बेहतरीन डिजाइन के बगैर घर अधूरा ही रहता है। लेकिन क्या कला के इन महारथियों को वो पहचान मिल पाती है जिसके ये असल हकदार हैं? क्या कोई संस्था, समाज या सरकार इनको और ऊपर ले जाने के लिए आगे आती है? शायद नहीं। लेकिन वुड पैनल इंडस्ट्री के इन्हीं मेहनतकश कलाकारों को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया ग्रीन प्लाई ने, हिंदुस्तान की शान अवार्ड की पहल करके। ग्रीन प्लाई का जो बिजनेस हमारे एक साथ काम करने और स्टेक होल्डर का ख्याल रखती है। ग्रीन प्लाई का विश्वास है कि सारे प्रॉफिट के साथ में सारे स्टेक होल्डर्स का और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए। हमारे ग्रीन समृद्धि परिवार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हर साल हम लोग ग्रीन प्लाई की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते हैं, जिसमें करीब 5000 से ज़्यादा इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर में अपने कारपेंटर भाई लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी अपने लगाया जाता है। साथ में स्किल और ITI ट्रेनिंग का भी आयोजन करते हैं। हिंदुस्तान की शान सीज़न 2 अवार्ड में दूसरे सीजन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी हार्दिक बधाई आप सबको है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन प्लाई की पहल हिंदुस्तान शान अवार्ड का ये दूसरा सीज़न है राम, और यहाँ तक पहुँचने का हौसला हमें मिला अपने पहले सीज़न से। तो आप सीधा रुक कर लेते हैं और दिखाते हैं पहला सीज़न आखिर कैसा रहा था, प्लीज। सभी स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना ही हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। रीजनल विनर नॉर्थ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सबके हौसले और इस अटूट जज्बे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पल सूत्रधार। रमेश सुतार। नेशनल विनर 2023। एक प्लेटफॉर्म मिले अच्छा था, ताकि वो आगे उनका काम प्रोफेशनल हो और आगे एक नेशनल स्तर पर उनका एक आइडेंटिटी बने। जीवन में हमको कभी कुछ मिला ही नहीं। इतना 40 साल का उम्र हो गया और ग्रीन प्लाई मतलब परिवार की तरफ से पहली बार हमको अवार्ड दिया, तो हमको बहुत अंदर से फील हुआ। ग्रीन प्लाई की पहल हिंदुस्तान की शान अवार्ड एक सफर है जो प्लाईवुड के हर शिल्पकार के सपनों को नई उड़ान देता है। बिल्कुल। और इस सीज़न की शुरुआत एक खास एंथम से हुई थी जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, और बॉलीवुड के मशहूर गायक पद्मश्री, पद्म भूषण उदित नारायण जी ने इसे गाया है। तो आइए एक नजर डालते हैं। हो रास्ते कितने भी नए, हमें उन पे चलना आता है। बना कुर्सी एक अलबेली, चढ़ के चांद पकड़ना आता है। हमें आगे बढ़ना आता है, हमें आगे बढ़ना आता है। तो हिंदुस्तान की शान अवार्ड का यह सिलसिला अब हम शुरू करते हैं जोनल अवार्ड के साथ।
बिल्कुल, और सबसे पहले रुक कर लेते हैं नॉर्थ जोन का। नॉर्थ जोन के हमारे नॉमिनीज हैं SK जैदुल हुसैन लखनऊ, सद्दाम देहरादून, मोहसिन अब्बासी देहरादून। और इस कैटेगरी के विनर हैं सद्दाम। लकड़ी के शैंडलियर्स शायद ही आपने देखे होंगे, ऐसी नायाब चीज बनाने के उस्ताद हैं देहरादून के सद्दाम। सद्दाम स्पेशलाइज्ड स्टडी रूम्स बनाने में भी माहिर हैं। अगले जोन की तरफ रुख, बात करेंगे ईस्ट जोन की। हसीबुल रहमान कोलकाता, SK रियाजुल इस्लाम कोलकाता, मानव हल्दर कोलकाता। और ईस्ट जोन से हमारे विजेता हैं मानव हल्दार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मानव जी का। कोलकाता से। एक छोटी सी राउंड टेबल बड़ी सी डाइनिंग टेबल में कैसे तब्दील हो सकती है, यही है कोलकाता के मानव हल्दर का करिश्मा। साथ ही इनके हाथ के बनाए यूनिक बुक शेल्फ भी लोगों की वाहवाही लूटते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, जो कि है साउथ जोन, और इसके नॉमिनीज हैं सुधीर बेंगलुरु, जसराम बेंगलुरु, नखतराम बेंगलुरु। और इस कैटेगरी के विनर हैं नखतराम। सीलिंग पर लकड़ी के डिजाइन देखकर कोई भी देखने वाला देखता ही रह जाए। लकड़ी पर हाथ की ये जादूगरी दिखाते हैं साउथ जोन के विनर बेंगलुरु के नखतराम। और अब हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स के जोनल कैटेगरी में आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये कैटेगरी है वेस्ट जोन की, जिसके लिए नॉमिनीज हैं मदन लाल नागल मुंबई, शैलेश डोडिया मुंबई, गणपत लाल सुतार मुंबई। और इस कैटेगरी के विनर हैं शैलेश डोडिया। वुड पैनल को कर्व डिजाइन देने में महारत हासिल है मुंबई के शैलेश को। शैलेश डोडिया ने ऐसा ही एक बेहतरीन स्टेयरकेस डिजाइन किया है, जो कर्व डिजाइन के क्षेत्र में एक नई दिशा को आयाम दे रहा है। दिल थामने की बारी है वैसे राम। अब सामने आने वाला है वुड पैनल इंडस्ट्री के दिल पर राज करने वाले उस नेशनल विनर का नाम, जो कहलाएगा हिंदुस्तान की शान। और नेशनल विनर के नॉमिनीज हैं गणपत लाल सुथार, जतिंदर कुमार वर्मा नोएडा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनुपम खेर जी का और राजेश मित्तल जी का। ये तालियां थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारे नेशनल विनर की बारी है। और हमारे नेशनल विनर हैं हमारे ही इसी शहर से हिंदुस्तान की शान गणपत लाल सुथार। मुंबई के गणपत लाल सुथार वुड पैनल इंडस्ट्री के वो नायाब हीरे हैं, जो नामुमकिन से लगने वाले डिजाइन्स को भी हकीकत में तब्दील कर देते हैं। इन्हें अपने हाथों से लकड़ी के आर्ट इफेक्ट्स बनाना और दीवारों को अनोखे वुड पैटर्न से सजाने में महारत हासिल है। अनुपम जी के सफर से आप लोग क्या जीवन में सीख सकते हैं? मैं चाहता हूं कि कुछ सवालों की शक्ल में शिवांगी आपके साथ जुड़े, और अनुपम जी की जो संघर्ष की कहानी है, जो सफलता की कहानी है, जो भविष्य में उनकी सोच है, उससे आप रूबरू हो। जीते वही हैं जो शेर होते हैं, बाकी सारे तो मिट्टी के ढेर होते हैं। हर बार हर युग में ऐसा नहीं होता, कभी कभी तो अनुपम खेर होते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अनुपम जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब मैं उंगलियों पर गिनती हूँ तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने ना किया हो। हमारे यहाँ इतने सारे जो कारपेंटर्स हैं, सारे भाई जो शिल्पकार हैं, इनके हुनर को सराहना तो मिलती है, पर हुनरबाजों को पहचान नहीं मिलती है। तो आपकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेकर और अपने काम को निखारते हुए ये अपने हुनर को कैसे आगे पहचान दिलाएं, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। मेरे मन में आज नहीं, आप मेरे कुछ इंटरव्यू उठा के देखिए, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर कारपेंटर्स। मेरे मन में कारपेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, और मैंने हमेशा अपने काम की तुलना, एक्टर्स के काम की तुलना कारपेंटर से की है। मैं अब, और ये आज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर प्रोग्राम में उन लोगों के हिसाब से ये जवाब नहीं चेंज करता हूँ। जैसे अच्छे एक्टर होते हैं वैसे अच्छे कारपेंटर होते हैं, लेकिन आज जिनको यहाँ बुलाया है वो वाकई बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ समक्ष आया हूँ और आपके काम की तारीफ़ करने की मेरे दिल से
जो है आवाज़ निकल रही है। धन्यवाद। अनुपम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की शान, हमारा जो ये इनिशिएटिव है, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्योंकि देखिए ऐसा बहुत कम मंच होता है जब जो लोग ये मंच बनाते हैं उनको इस मंच पर आने का मौका मिले। कुछ कार्य ऐसे होते हैं उनके बारे में लिखा नहीं जाता, उनके बारे में पढ़ा नहीं जाता, उनके पोस्टर नहीं लगते हैं, वो पोस्टर लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं। तो आज जब मैं यहाँ आया तो मैं बाहर बैठा तो सोच रहा था कि कितना योगदान है आप लोगों का हमारे जीवन में। तो आई थिंक आपके बदौलत, आपके मंच से और आपके टेलीविज़न से और आपके OTT प्लेटफॉर्म से इस परिचय को जो आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं उसका बहुत होगा। और चूंकि आज आपने मुझे भी इससे अवगत कराया है तो मैं भी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये एक सालाना प्रोग्राम बने कि हर साल इनका ऐसे ही अभिनंदन किया जाए, आपकी तारीफ़ की जाए और आपको ऐसे मंच पर शोभित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ोरदार तालियों के साथ अनुपम जी का हम अभिनंदन करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खुददार होते हैं, और इनकी खुददारी की बात ना हो, एक शेर कुछ इस तरह से है कि जाके कोई कह दे शोलों से चिंगारी से, जाके कोई ये कह दे शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। जाके कोई ये कह दे शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, और बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए। कितने भी बड़े लोग हों, जब ये लोग जाते हैं ना तो कहते हैं मैं जो काम कर रहा हूं उसका पेमेंट कर दो भाई साहब। बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से, हमने खैरात भी मांगी है खुददारी से। जब हम सुनते थे कि भगवान राम रथ पे सवार होकर निकले हैं तो उनका रथ बनाने वाला कौन था? जब हम ये सुनते हैं कि भगवान के तरकश में इतने तीर थे तो तरकश बनाने वाला कौन था? और जब हम विज्ञान की भाषा में भी ये कहते हैं कि जीवन में, विज्ञान में सर्वाधिक तरक्की अगर किसी चीज से आई तो वो आविष्कार था पहिए का। और जीवन का पहला पहिया किसने बनाया होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। तो अपने लिए तालियां उठा सकते हैं। आज की शाम भले ही हमें 5 चैंपियंस मिले हैं, लेकिन आप सब भी अपने हुनर के महारथी हैं, और इसके लिए हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से यहां मौजूद हर शिल्पकार को सम्मानित किया जाए। आपकी प्रतिभा, आपकी कार्यशैली से आज की कला और शिल्पकारी की ये शाम बेहद खास रही। और कहते हैं राम कि न थकना है, न रुकना है, न टूटना है, न झुकना है, बस आगे और आगे बढ़ना है, पाना है हर मंजिल को, जीना है हर ख्वाब को, और छूना है आसमान को। शिल्पकार हम इनको कहते हैं एक तरीके से, जो आपकी सोच को उसको एक शेप देते हैं, बट शायद इनके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। तो ये सोच आई कि हम क्यों नहीं इनके लिए एक कंपटीशन क्रिएट करें, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ ये आके अपनी वर्कमैनशिप को हमें दिखाएं और हम उसको प्रॉपर वे में प्रॉपर ऑडिट करा के, प्रॉपर ज्यूरी बिठा के, एक डिसिप्लिन वे में हम इस इवेंट को एक बड़ा इवेंट बनाएं। I would say as a jury, the selection was very, very tough because each and every project that the carpenters, contractors have shared are equally good. So I would say all of them are winners. ग्रीन प्लाई ने जिस तरह से कारपेंटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, उन आर्टिस्ट, उन आर्टिजन्स, उन विश्वकर्माओं को जो एक सम्मान देने की बात करी है इस इवेंट के थ्रू, वो बहुत ही कमेंडेबल है। जो पूरी प्रोसेस रही है जिसके अंदर में अलग अलग लेवल पे लोगों ने अप्लाई किया, पिछले साल से कई गुना ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हुआ, उसका रिडक्शन हुआ, अलग अलग लेवल पे मार्किंग की गई। तो बड़ा अच्छा लगा कि हम उसके अंदर में से आज रीजनली और नेशनली हिंदुस्तान की शान खोज के आपके लिए ले पाए हैं। जो कारपेंटर है उन लोग के लिए क्या किया जाए, उन लोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये ग्रीन प्लाई में हिंदुस्तान की शान के साथ आज हमारा बहुत ही अच्छा रहा। मेरे कार्य को आज एक अच्छा कौशल मिला, उसकी वजह से हमको अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ग्रीन प्लाई का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ग्रीन प्लाई का। कि ग्रीन प्लाई की तरफ से यहाँ पर जो है जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें पूरा देश इकट्ठा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जो एक ऐसा वर्ग जिसे हमेशा अपेक्षित रहा
हम घर बनाते हैं बहुत सुंदर, पूरे लास्ट तक बनाते हैं, महल बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, लेकिन उस वर्ग को कभी सम्मान नहीं मिला। ग्रीन प्लाई ने जो सम्मान दिया है ये सही में एक्चुअल बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही बेहतरीन है। आज तक कोई भी कंपनी, इतनी मार्केट में कंपनियां हैं, आज तक किसी ने नहीं किया है कॉन्ट्रैक्टर के लिए या कारपेंटर के लिए, जो हमको बहुत अच्छा लगा। ग्रीन प्लाई का ये प्रयास गजब का है और बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है सीज़न 3 बहुत बड़ा होगा।